नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त पटना से आ रही है। हिरासत में पप्पू यादव, जी हां, पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है। पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी थाना ले गई है पुलिस और लॉकडाउन उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का उन पर आरोप लगाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप पप्पू यादव पर लगा है और इसे लेकर उनको हिरासत में लिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप पप्पू यादव पर लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद है। पप्पू यादव को पहले यह कहा जा रहा था हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी थाना ले गई है पुलिस, उनको हिरासत में लिया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप पप्पू यादव पर लगा है। और संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संजय, पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? देखिए अनूप, बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस पहुंची थी पप्पू यादव के आवास पे काफी देर पहले, और उसके बाद उनको पहले हाउस में डिटेन किया गया था। बाद में टाउन डीएसपी सुरेश कुमार के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस टीम पहुंची वहां पर और पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें बुद्धा कॉलोनी जो थाना है वहां ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से पुलिस उन्हें लेकर, अभी जो जानकारी मिल रही है, पीएमसीएच के पास पुलिस पहुंच गई है। अशोक राजपथ पर पुलिस है और देखना होगा कि पुलिस उन्हें कहां लेकर जा रही है, क्योंकि अगर बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था तो उन्हें बुद्धा कॉलोनी थाना ले जाना चाहिए था। लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ये मामला तो सरकारी काम में बाधा और लॉकडाउन के उल्लंघन का तो बनता ही है, लेकिन एक मामला मधेपुरा से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है न्यूज 18 को ऑफ द रिकॉर्ड, और देखना होगा मधेपुरा से किस जुड़े मामले में पुलिस ने उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया और क्या आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। संजय, हिरासत में लिया गया पप्पू यादव को, लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन का मामला उनके ऊपर लगा, लेकिन सबसे ज्यादा वही सड़कों पर नजर आए। तमाम नेताओं की बात कर लें तो पप्पू यादव सबसे ज्यादा मदद करने में आगे नजर आए, और उन पर जब मुकदमे दर्ज हुए तो उनके कार्यकर्ता जगह जगह धरना भी दे रहे हैं। और ऐसे में अब जब हिरासत में लिया गया है तो जाहिर है वो शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर यह मामला तूल पकड़ेगा, इस बात से इंकार नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस की अपनी दलील है। पुलिस का यह कहना कि लॉकडाउन के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो जो शख्स भी हो। और दूसरी बात है कि सरकारी काम में भी लगातार वो बाधा बन रहे थे, इसलिए पटना पुलिस ने उन्हें फिलहाल कस्टडी में लिया है। देखना होगा अरेस्टिंग की बात फिलहाल पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन उनको लेकर फिलहाल ले जाया जा रहा है। अशोक राजपथ से आगे लेकर पुलिस बढ़ी है। पप्पू यादव अपनी गाड़ी में सवार है और पुलिस साथ में चल रही है। देखना होगा क्या पटना पुलिस ने मधेपुरा पुलिस को सौंपती है, क्या कुछ मामला निकल कर आता है। आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर के बाद इस मामले में पटना एसएसपी जब बयान देंगे तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अनूप जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। तो देखिए, पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है। बुद्धा कॉलोनी की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, अपने साथ लेकर गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप पप्पू यादव पर और साथ ही लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने का भी आरोप उनके ऊपर लगा है। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त बक्सर से भी आ रही है। बक्सर के चौसा घाट पर 30 शव मिलने के मामले में शवों का प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा दिया है। घाट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। गंगा नदी में अब शवों का प्रवाह नहीं होगा। प्रशासन ने गंगा नदी में जाल लगवा दिया है। तो देखिए, कार्रवाई की गई है। बक्सर से बड़ी खबर, जहां 30 शवों के मिलने के बाद अब मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। शव मिलने के बाद प्रशासन यहां सतर्क नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम कराया गया है, शवों का मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। गंगा नदी में अब शवों का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि वहां अब प्रशासन ने जाल लगवा दिया है। बक्सर जिले के चौसा में शव मिलने के बाद से बक्सर पुलिस प्रशासन हरकत में है। आप देख सकते हैं कि जिस घाट पर शव मिलने की सिलसिला शुरू हुआ था वहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। और बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह का कहना है कि यहाँ पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसी बात को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बक्सर डीएम ने कहा था कि जो भी शव यहाँ पहुँचा है वो बाहर से यहाँ पर शव बह करके आया है, जिसकी जांच की जा रही है। और आपको बता दें, कुल 30 शव थे जिनका जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराने के बाद विधिवत दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कराया गया है। और आज पुलिस बल की इस घाट पर तैनाती है कि जो भी शव बाहर से बह करके आएंगे उन्हें यहाँ निकाला जाएगा, उन पर पैनी नजर रखी जाएगी।
और सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी का कहना है कि जो 100 आ रहे हैं वो बक्सर जिले से बाहर से गंगा नदी के माध्यम से बह करके आ रहे हैं और यहाँ पर एक जाल भी लगाया गया है कि ताकि जो 100 आए उसे जो यहाँ का जो बॉर्डरिंग इलाका है उसे बाहर ही निकाल करके उनकी जांच की जा सके कि आखिर ये 100 का सिलसिला कहाँ से चला है और ये किस तरह से बक्सर जिले के सीमा में प्रवेश किए हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। देखिए, बिहार में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, केस घट रहे हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सख्ती और संयम का साथ अब भी जरूरी है, क्योंकि आपका साथ तभी कंट्रोल में रहेगा तब कोरोना कंट्रोल में रहेगा। देखिए, बिहार में लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। जी हां, कोरोना के मरीजों में जो संख्या जो लगातार कम हो रही है और संख्या में कमी आ रही है। 5 दिनों से मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 10,174 मरीज मिले हैं और बिहार में रिकवरी रेट भी 81% के पार चला गया है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है और उम्मीद की जा रही है कि जो दिन बचे हैं उसमें ये मामले और तेजी से कम होंगे। देखिए, बिहार में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। 5 दिनों से मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,174 मरीज मिले हैं और बिहार में रिकवरी रेट जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। 81% के पार रिकवरी रेट चला गया है। और देखिए, पिछले 5 दिनों में आंकड़े कैसे धीरे धीरे बेहतर हुए हैं, यह देखने के लिए हम 5 दिनों से मिले जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार में 6 मई को, जी हां, 6 मई का आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 6 मई को 15,126 मरीज मिले तो वहीं 13,364 मरीज ठीक हुए। 7 मई को 13,466 मरीज मिले जबकि ठीक होने वाले मरीज 13,489 थे। 8 मई को देखिए, आंकड़ा 12,948 पहुंच गया जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है 14,962 हो गई। 9 मई को 11,259 मरीज मिले जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 13,364 रही। वही 10 मई यानी कल की बात करें 10,174 मरीज मिले जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,800 रही। तो देखिए, कंट्रोल में कैसे कोरोना आ रहा है, इन 5 दिनों के आंकड़ों को देखकर आप भी समझ सकते हैं। देखिए, कंट्रोल में कोरोना है, कैसे आंकड़े कैसे कम हो रहे हैं कोरोना मरीजों के, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। कैसे कोरोना पर कंट्रोल किया जा रहा है लगातार और कैसे आंकड़े कम हो रहे हैं और इसकी वजह जो है वो लॉकडाउन बताई जा रही है। और रिकवरी रेट की बात करें तो देखिए, यह आंकड़ा 81% को पार हो गया है और हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं। 7 मई को देखिए, इसमें वृद्धि हुई थी। यह आंकड़ा 79.16% के करीब रहा। 8 मई को इसमें और ज्यादा इजाफा होता है और ये रिकवरी रेट जो है वो बढ़ जाता है 79.97%। 8 मई को देखिए, मरीज मिले थे 12,948 और रिकवरी रेट जो है 79 पार कर गया। 9 मई को 11,259 मरीज मिले, 80% के पार चल गया रिकवरी रेट। 10 मई यानी कल की बात करें तो 10,174 मरीज मिले लेकिन रिकवरी रेट यहां भी बढ़ा है, 81% को पार कर गया ये रिकवरी रेट। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए, सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, बिहार की स्थिति थोड़ी सुखद हो गई, ये कह सकते हैं, कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, क्या इसके पीछे लॉकडाउन है वजह, ये मान लिया जाए? देखिए अनूप, बिल्कुल ये सुखद जो खबर है वो आ रही है सामने, क्योंकि लगातार जो कोरोना के संक्रमण का मामला था उसके जो रेशियो है वो कमने लगे हैं धीरे धीरे करके। और चूंकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि अगर लोग जो हैं वो सजग रहेंगे, लोग अगर थोड़े जागरूक रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का संक्रमण कमेगा। लेकिन बिहार में जो तस्वीर देखने को मिल रही थी लॉकडाउन से पहले, लोगों की लापरवाही जो है वो चरम पे थी। लोग मानने को तैयार नहीं थे, घरों में रहने को लोग राजी नहीं हो रहे थे। लगातार शासन प्रशासन के लोग जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे थे कि आप बेवजह घरों से ना निकले, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग थे जो बेवजह घरों में से निकल रहे थे और इसी कारण जो है राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। और अंततः आज उसका जो है बेहतर तस्वीर जो है वो सामने आने लगी है।
जो लॉकडाउन के बाद जो है संक्रमण का दर जो है वो ना सिर्फ घटा है बल्कि रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ी है। हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, ये बेली रोड का ये तस्वीर है। आप 10 बजे के आसपास की ये तस्वीर जो है, अमूमन इस बेली रोड पे जो है 10 बजे गाड़ियों का जो है वो फ्लो काफ़ी तेज होता है, बड़ी संख्या में जो है गाड़ियाँ वो सरपट भागती नजर आती है। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो जो गाड़ियों की संख्या जो है वो बहुत ही सीमित है। जिनको रियायत मिली है इस लॉकडाउन में वही जो है वो गाड़ियों को लेकर के सड़क पर निकल रहे हैं। जो बेवजह इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हैं जो इतनी सख्ती के बाद, इतनी जो है लॉकडाउन होने के बाद भी बेवजह घरों से निकल रहे हैं, तो उनके खिलाफ प्रशासनिक हमले के लोग जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो निर्णय रहा, आपदा प्रबंधन कमेटी का जो निर्णय रहा, उसकी सुखद तस्वीर जो है वो अब सामने आने लगी है। न्यूज 18 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप बेवजह घरों से ना निकले। बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, आपका साथ मिलेगा तो कोरोना पर कंट्रोल भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात दरभंगा की करते हैं। दरभंगा में कोरोना काल में शादी करना एक परिवार को बेहद महंगा पड़ गया। इस परिवार पर कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि 16 अप्रैल से अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत तक हो गई। शहर के मिर्जापुर मोहल्ले के विपिन बिहारी चौधरी की बेटी की शादी 16 अप्रैल को हुई। इस शादी समारोह में जिले के बाहर से भी कई रिश्तेदार पहुंचे और धूमधाम से शादी समारोह का आयोजन किया गया। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, लेकिन विपिन बिहारी के परिवार में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल गया। शादी के 4 दिन बाद ही विपिन बिहारी चौधरी के भतीजे की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं उसके बाद एक एक कर परिवार के 3 सदस्य काल के गाल में समा गए। सोमवार को विपिन बिहारी चौधरी के ससुर की भी कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद शव को लेकर अंतिम संस्कार करने बिंगो शमशान घाट पहुंचे विपिन बिहारी चौधरी ने रो रो कर अपना दुखड़ा बयां किया। और उसके बाद जो है सो एक फरीक भी डेथ किए हैं। मतलब पूरे जो दूर दराज के लोग थे उसमें 4 लोगों को आपने देखा है? जी जी जी, ससुर लगा के 4 आदमी को ये 15-20 रोज के अंदर में देखिए। और निजी अस्पतालों में महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में कोविड-19 मरीजों से ठगी की खबरें आती रही। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में गठित धावा दल की टीम अलग अलग अस्पतालों में जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में नोबेल हॉस्पिटल नामक एक निजी नर्सिंग होम में मरीजों से अवैध उगाही की बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एक महिला कोविड मरीज के परिजनों से 3 दिनों में 2 लाख रुपए वसूले गए। दावा दल ने जब अस्पताल प्रबंधक से इन रुपयों का लेखा जोखा मांगा तो रजिस्टर में कुछ भी दर्ज नहीं था। इन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। हालांकि इस पर क्या कुछ मिला, इस पर डीएसपी ने जांच की बात कही है। भी निजी अस्पताल हैं उसमें क्या क्या कोविड पेशेंट के लिए हो रहा है, क्या क्या खामियां हैं, त्रुटियां हैं या नहीं हैं, उस सब की जांच की जा रही है। कहीं ऑक्सीजन वगैरह का कालाबाजारी वगैरह तो नहीं हो रहा है। इन सब को लेकर करके हम लोग अभी श्री अस्पताल में आए हुए हैं, उसमें जांच कर। खबर नवादा से है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने 11 दुकानों को सील कर दिया है। बिहार में 15 मई तक सुबह 7 से 11 बजे तक ही आवश्यक सेवा की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन इसके बाद भी कई दुकानें खुली रह गई। सूचना के बाद पुलिस ने अभियान चलाया और दुकानों को सील किया। इधर मोतिहारी में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतर आई। मोतिहारी एसपी के नेतृत्व में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की जमकर क्लास भी ली गई। इस अभियान के दौरान बारात जा रहे जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, उन्हें 20 सड़क पर उठक बैठक कराई गई। बारातियों से प्रशासन ने लॉकडाउन नहीं तोड़ने की कसम भी खिलाई। भले ही सरकार ने लोगों की भलाई और जान बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की हो, लेकिन आम लोगों में इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी लोग कई तरह का बहाना बनाकर सड़कों पर बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे। इसी को लेकर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा खुद सड़क पर उतरे और पूरे शहर का जायजा लिया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों की जमकर क्लास भी लगाई गई। रोड पे ना निकले, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और उसका पालन करें, सभी लोगों से अनुरोध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जांच चल रही है। बिना वजह जो भी रोड पे निकलेंगे उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। बिना वजह रोड पे ना निकलें, जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। जितना कम आप लोग निकलेंगे उतना ही कम ये
शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घट कुसुम्बा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में काफी संख्या में भीड़ भी पहुंची। गांव के लोगों ने स्थानीय थाने को वीडियो भी उपलब्ध कराया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे गांव के लोग भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से डरे सहमे। वह युवा क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में गृह विभाग के निर्देश के मुताबिक कोई भी खेल के आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएम से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सदर अस्पताल में 50 ऑक्सीजन बेड है, लेकिन अभी 75 मरीज भर्ती हैं। भर्ती मरीजों में 16 मरीज ऐसे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहते। मरीजों के डिस्चार्ज नहीं होने से नए मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए रखा गया। अब हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि इनका 95% और 95 और 96 वो नहीं जा रहे हैं। हमको नाम काट दो, कहते हैं गारंटी लीजिएगा कि नहीं लिया। ये हम कैसे कर सकते हैं कि आप जाके आपका गारंटी भाई यहाँ से निकलिएगा तब आपको कुछ होगा ही नहीं। ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है। इसलिए हमने सरकार अभी इनको हमारे अपने जिला पदाधिकारी से अनुरोध भी किया है कि एक मजिस्ट्रेट की यहाँ पोस्टिंग कर दी जाए। और देखिए, कोरोना के इस महामारी में जहां लोग काफी डरे हैं, सहमे हुए हैं, तो कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मसीहा बनकर सामने आए। मुंगेर जिला में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं जिनके परिजन कोरोना से ग्रसित हैं। डॉक्टर अजय का कहना है कि उस परिवार के बच्चों को बेझिझक और पूरी सुरक्षा के साथ वो देख रहे हैं। बच्चे को दिखाइए। परिवार में जिसके कोविड का पॉजिटिव है, वो पेशेंट अपने बच्चे को कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं लोग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये और क्या है कि अगर एक कॉमन ओपीडी के बीच में अगर वो लोग आते हैं तो दूसरों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबको बुला करके पूरी सावधानी बरत करके हम लोग उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं। और ये हमने मुफ्त इसलिए करना चाहा कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। गोपालगंज में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेडों की कमी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार की पहल पर जिला प्रशासन ने पटना से 25 नए बेड मंगाए हैं। पटना से ही पहुंचेंगे मजदूर जो इन बेडों को तैयार कर रहे हैं। 2 दिनों में सभी 25 नए बेड को तैयार कर दिया जाएगा। गोपालगंज में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर कोरोना के मरीजों को भर्ती कराने के लिए बेड की कमी न हो, इसलिए सदर अस्पताल में अभी हम आए हैं और यहाँ पर देखेंगे कि पटना से यहाँ पर जो है करीब 2 दर्जन यहाँ पर बेड मंगाए गए हैं। और आप देखेंगे सदर अस्पताल के कैंपस में रखा हुआ है। हालांकि बारिश हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सा जल जमाव है और इसमें ही बेड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सदर अस्पताल के इमरजेंसी के ठीक सामने यहाँ पर ये वाटर प्रूफ टेंट बनाया जा रहा है और उसी टेंट में इस बेड को अभी फिलहाल रखा जाएगा और बेड को तैयार किया जा रहा है। देखिए, कुछ यहाँ पर जो पटना के जो सप्लायर हैं उनके जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार। और देखें यहाँ पर जो बेड है, बेड को तैयार किया जा रहा है। तो गोपालगंज में जो कोविड के जो मरीज़ हैं उन्हें बेड की कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देखें यहाँ पर जो बेड लगा हुआ है, बेड रेडी भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर व्हील लगा रहे हैं। तो गोपालगंज में अभी इनसे पूछते हैं कि कितने बेड आया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये बेड कहाँ से आया है? अभी पटना से आया। तो अभी कितना है बेड, कितनी मात्रा है इसकी? 25। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं इसको जो है? इसका भील लगा रहे हैं, भील लगा रहे हैं। भील लगाने के बाद क्या करेंगे फिर? भील लगाने के बाद सेट करेंगे, बेड लगाएंगे जी। तो आज दिन भर में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ काम रह जाएगा तो कल हो जाएगा सवेरे। मतलब आज और कल में पूरा कंप्लीट कर देंगे? कंप्लीट हो जाएगा, रेडी कर देंगे, पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये जो स्टाफ हैं उनका कहना है कि प्रवीण जी हैं, पटना से आए हैं, उनका कहना है कि जो 25 बेड है वो यहाँ पर लाया गया है और 25 बेड में अभी व्हील लगाने का काम कर रहे हैं। फिर इसमें जो स्टेशन लगाया जाएगा, बेड लगाया जाएगा। तो इस तरह से गोपालगंज में जो कोरोना के जो मरीज़ हैं और सामान्य मरीज़ हैं उनको असुविधा ना हो, उनको बेड की कमी ना हो, इसके लिए बेड जो रेडी किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मधुबनी निवासी और नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्र दास की कोरोना से मौत हो गई। मृतक रोशन चंद्र दास की पत्नी ने हॉस्पिटल के स्टाफ ज्योति कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ छेड़खानी की है।
महिला का आरोप है कि उनके साथ उस समय छेड़खानी की गई जब उनके पति की हालत बेहद गंभीर थी। वो अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना चाहती थी और इसके लिए जब उन्होंने मदद मांगी तो स्टाफ ने छेड़खानी की। इस महिला के आरोप बेहद गंभीर है। आप भी सुनिए अस्पताल के स्टाफ पर पीड़ित महिला ने क्या आरोप लगाए। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।